शलोम आप सभी को जय मसीह की। आज हम आत्मिक जागृति के एक ऐसे विषय की ओर बढ़ रहे हैं जो केवल जानकारी नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन और आत्मा की गहराई तक असर करने वाला है। और वो विषय है आत्मिक फल, आत्मा के विटामिन जो जीवन को पोषण देते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। आप पढ़ सकते हैं गलातियों किताब अध्याय 5 अनुवाद 22 से 23 पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर ने संसार बनाया उसने पेड़ पौधों और स्वादिष्ट फलों को भी उत्पन्न किया। हर फल में अनोखा स्वाद डाला, रंग और सबसे महत्वपूर्ण पोषण, सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो उन्होंने हर एक फल में अलग अलग तरह के विटामिन डाला। कुछ फल दिल के लिए, कुछ दिमाग के लिए, कुछ हड्डियों और कुछ ऊर्जा के लिए। यदि हम शारीरिक फल न खाएं तो शरीर कमजोर हो जाता है। उसी तरह आत्मा के 9 फल आत्मिक जीवन के लिए विटामिन है। इनके बिना आत्मा बीमार, मुश्किल, डरपोक और पाप के प्रति झुकी होती है। क्या आपने कभी गौर किया? क्या कभी आपने सोचा? अब आइए आत्मा के 9 फलों को शरीर के विटामिन से तुलना करके समझते हैं। प्रेम यानी विटामिन डी सूरज की तरह ऊर्जा देता है, आत्मा को गर्म रखता है। आनंद विटामिन 12 समझे, मानसिक थकान हटाता है विटामिन 12 और आत्मा को ताजगी देता है। शांति विटामिन ई जीवन के तूफानों से बचाता है। धीरज आयरन आत्मा को स्थिरता देता है, परीक्षा में टिकाए रखता है। कृपा विटामिन सी रिश्तों की कठोरता को भुलाती है। भलाई फाइबर आत्मा की गंदगी को साफ करती है। विश्वास विटामिन ए आत्मिक दृष्टि देता है। नम्रता विटामिन के घावों को, जख्मों को भरती है, झगड़ा को रोकती है। संयम कैल्शियम आत्मा की रीढ़ की हड्डी की तरह है, गिरने से बचाते हैं। और यदि ये आत्मिक फल जीवन में नहीं है तो आत्मा कमजोर और परेशान रहती है। चिड़चिड़ापन, लालच, गुस्सा, अशांति, कटुता और आत्मिक अंधकार बढ़ता है। परमेश्वर की आवाज धीमी हो जाती है और उसकी योजनाएं हमारे जीवन से दूर हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि ये आत्मिक फल कैसे प्राप्त हो? न कोशिश से, न दिखावे से, बल्कि आत्मा से, संगति से। जब हम वचन में समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, आत्मा से भरने की लालसा रखते हैं, तब ये फल धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। आत्मा से चलना, आत्मा में रहना और आत्मा में फल देना, यही है मसीह जीवन का प्रमाण है। प्रभु कहता है फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यूहन्ना 15 अध्याय अनुवाद 16 पर। आज आत्मा से पूछिए, क्या मैं फलहीन पेड़ हूं? क्या मैं फलहीन पेड़ हूं या आत्मा से भरपूर जीवन जी रहा हूं? आज विचार कीजिए। यदि आपने इस संदेश को सुना है तो आज विचार कीजिए इन बातों पे और सोचिए अपने बारे में। और ज्यादा डिंग मत मारिए और सोच करके फैसला कीजिए, क्या इस 9 फल में से आपके अंदर कौन सा फल है? इस 9 विटामिन में से आपके अंदर कौन से आत्मा के लिए विटामिन है? और अपने आप को सुधारिए। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को आशीष करे। एक बार फिर आप सभी को शलोम, जय मसीह की।